हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल मगही मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के लिए कुछ नए टॉपिक लेकर आए जो क्लास 10th के लिए होगा। हिंदी का टॉपिक है जो कि इस बार 2024 में फर्स्ट सिटिंग हिंदी ही है एग्जाम में। तो चलिए आज हम लोग वर्णिका का कुछ चैप्टर देखेंगे जिससे 10 से 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव है सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले लाइक कर दे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा चैप्टर का नाम क्या है? दही वाली मगम्मा। नाम से ही बहुत अच्छा लगा होगा, सुन करके बहुत खुशी आ रहा होगा। आ रहा है ना? हाँ। तो चैप्टर है दही वाली मगम्मा। कहता दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा की पाठ के लेखक कौन है? तो श्री निवास जी है। कौन है? श्री निवास जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री निवास का पूरा नाम क्या है? श्री निवास का पूरा नाम क्या है? तो मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। मास्तिक वेंकटेश अयंगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री निवास का जन्म कब हुआ था? तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है श्री निवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। कोलार जगह है जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कोलार में इसका जन्म हुआ जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहता है दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? तो बी.आर. नारायण है। दही वाली पाठ के जो अनुवादक है वो कौन है? बी.आर. नारायण है। क्योंकि ये कर्नाटक भाषा यानी कि कन्नड़ भाषा में लिया गया था। हम लोग किस भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम लोग किस भाषा में पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में जो रूपांतरित किया था वो किसने किया था? बी.आर. नारायण ने किया था। किसने किया था? बी.आर. नारायण ने किया था। कहता है मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। मगम्मा दही बेचती थी। गली गली जाकर के ये क्या करती थी? दही बेचती थी। नेक्स्ट है मगम्मा का विवाद किससे था? तो वो बहू से था। मगम्मा का जो विवाद जो था इससे ये किससे था? तो बहू से इसको ज़्यादा लड़ाई झगड़ा था, क्योंकि पोते के कारण इसका लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसके कारण इससे विवाद हमेशा दोनों में बना हुआ रहता था। कहता मगम्मा की बहू का नाम क्या थी? मगम्मा की जो बहू थी उसकी नाम क्या थी? तो नजम्मा थी। क्या नाम थी? नजम्मा थी। नेक्स्ट है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा का कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की। वही अभी जस्ट बताया कि हम लोग एक कन्नड़ भाषा में लिया हुआ था। हम लोग किस भाषा में पढ़ रहे हैं? तो हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं। हिंदी में इसका रूपांतरण किसने किया है? तो बी.आर. नारायण ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो आंसर में बताना है पोते के लिए। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। मगम्मा जो थी मिठाई हमेशा पोते के लिए लाती थी। पोते से बहुत प्यार करती थी इसलिए मिठाई लेकर आती थी। आप देखते हो दादी उदी घर पे होंगे तो हम पोते के लिए मिठाई लेकर आते हैं। पोते लोग बहुत खुश होते हैं। हाँ, सबके लिए आता ना। चलिए ठीक है। कहता है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो मगम्मा जो थी अवलूर के पास एक गांव थी, उसी गांव की यह रहने वाली मगम्मा थी। अवलूर के पास एक गांव थी, वहीं की रहने वाली मगम्मा थी जो कि दही बेचती थी। कहते दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्योंकि मजबूरी में कर ली। बहू जो थी अपने सास से मजबूरी में समझौता कर लेते, क्योंकि दोनों में एक बीच में लड़ाई हो गया था। जैसे स्टोरी देखिए सुनाते ना तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक बन जाता, बल्कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव करें क्योंकि समय है ही नहीं। क्योंकि 2-4-5 दिन के बाद आप लोग का एग्जाम है। अब एग्जाम है तो फिर पूरा स्टोरी सुनने का तो समय नहीं रहा है ना। तो कुछ जल्द में ही हम लोग फास्ट सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए नेक्स्ट है अमराई का कुआं कहाँ था? तो रास्ते में था। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में था। जहाँ से मगम्मा दही जिस रास्ता में बेचने जाती थी उस रास्ता में एक कुआं था। इस कुआं का नाम क्या था? अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। कहता मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलोर जाती थी। बेंगलोर जाती थी। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी? बेंगलोर। सभी लोग बताओ मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलोर जाती थी। चलिए नेक्स्ट कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्यों रे राशि इस बच्चे से क्यों पीट रही हो? इस बच्चे को क्यों पीट रही हो? ऐसा किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। किससे कहा था? तो अपने बहू से। किससे? अपने बहू से। क्योंकि इसको जो बहू थी नजम्मा थी अपने बेटों को एक दिन पीट रहे थे, जिसके कारण मगम्मा ने अपने बहू को बोलते हैं कि क्यों रे राशि इस बच्चे को क्यों पीट रही है। तो ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आ चुका है तो गलत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट है नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो क्या थी? तो बहू थी। क्या थी? बहू थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगपा कौन था? तो रंगपा जो था एक जुआरी था। रंगपा एक मगमा का एक गांव का हिल रहने वाला एक व्यक्ति था जो कि जुआरी था। कहता है मगमा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? तो मगमा जो अपना पैसा था वो माँ जी के पास जमा करती थी। और ये कहानियाँ जो है, इस कहानी में एक कहानी मगमा माँ जी के ही कहानी क्या करती है, सुनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मगमा का हाथ किसने पकड़ा था? तो मगमा का जो हाथ था वो रंगपा ने पकड़ लेता है। कौन पकड़ लेता है? रंगपा ने, क्योंकि इससे कुछ पैसा उसा उधार कर्ज उर्ज लेना चाहता है। कौन? तो रंगपा क्योंकि एक जुगारी था, बहुत तरह से पहले चूना मांगता है। चलिए ठीक है। कहता मगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो हम जस्ट बोले कि मगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रंगपा मांग रहा था। मगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रंगपा मांग रहा था। चलिए, घर वालों के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो उत्तर में बताना है, मगमा ने कहा था, क्योंकि अपना दही बेच कर ही सब अच्छी से रहती थी और साथ में अपने बच्चे लोग के भी देते थे। ऐसा नहीं, बहुत थोड़ा सा घमंडी थी तो उसके लिए होता ही है। चलिए, मगमा ने किस कपड़े का ब्लाउज बनाए थे? तो एग्जाम में कई बार आया है मखमल का। क्या चीज का ब्लाउज बनाए थे? मखमल का, जो कि कितने रुपए का था? 8 रुपये का। 8 रुपये का मखमल का ब्लाउज कितने रुपये का था? 8 रुपये का। एग्जाम में आ जाएगा मखमल का ब्लाउज कितने रुपये का? 8 रुपये का। मगमा ने किस चीज का ब्लाउज बनाई थी? मखमल का। मगमा ने मखमल का ब्लाउज कितने रुपये की बनाई थी? तो कितने रुपये की? 8 रुपये की। वो जिसको जो कीमत है वो कितने? 8। मगमा क्या खाती थी? तो मगमा पान सुपारी खाती थी। वही कुएं के पास में बैठ कर के मगमा पान और सुपारी खाती थी। नेक्स्ट है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवादन किया था? तो B.R. नारायण जो थे दही वाली मगमा कहानी का क्या किया था? अनुवादन किया था। तो हम जस्ट बोले हैं कि दही वाली मगमा जो था कन्नड़ भाषा में लिया हुआ था और कन्नड़ भाषा में था, उसको हिंदी में रूपांतरण B.R. नारायण ने किया था। कहता दही वाली मगमा पाठ के केंद्र में कौन है? तो ये मुख्य पात्र जो है वो है मगमा। मुख्य पात्र जो है वो कौन है? मगमा है। चलिए, ये पहला चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब